गुलाबो, महाराज जी। मैं देखती हूँ बेटा। महाराज जी, महाराज जी, गुलाबो। अरे अक्षरा। भाभी माँ शायद सो गए हैं। सो गए हैं। अरे पर नैतिक, भाभी माँ बुला रही हैं। अरे मैं भी तो बुला रहा हूँ। नैतिक प्लीज, वो लोग क्या सोचेंगे, जाने दीजिए ना। इतनी रात हो गई है, अब उन्हें क्या पता कि हम लोग जाग रहे हैं या नहीं। सारा घर बिखरा पड़ा है नैतिक, फ्लावर्स, कैंडल्स सब ऐसे ही नीचे पड़े हुए हैं। वो लोग देखेंगे तो हैरान नहीं होंगे? क्या सोचेंगे वो लोग? प्लीज नैतिक मुझे छोड़िए ना। सुबह मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? सुबह की सुबह देखेंगे। देखिए नैतिक, छोड़िए। क्या कर रहे हैं आप नैतिक? तुम सोई नहीं? पूरी रात यहां क्या कर रही थी? सुनैना, मुझे लगा था मैं अपने रिश्ते के बोझ को कम कर रहा हूं। क्या मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई? हम दोनों जानते हैं कि हम खुश नहीं हैं। क्या है ये जिंदगी? हम साथ रहकर भी एक दूसरे के साथ नहीं हैं। शायद आपका फैसला सही है, पर आपके बिना मैं जी ही कब? अपनी जिंदगी आपके बगैर सोची ही नहीं। सुनैना, पर तुम मेरे साथ भी कहां जी सकी? तुम तो जानती ही नहीं पति का साथ क्या होता है। दाम्पत्य जीवन का सुख तुम्हें नहीं मिला, वो मैं तुम्हें नहीं दे सका। हम पति पत्नी हैं जरूर, पर क्या सही मायने में हम वैसे जिए? ओह, सुबह हो गई। अरे लेकिन मेरी नहीं हुई। पर मेरी हो गई है ना, छोड़िए। और घर में बाकी सब लोगों की भी हो गई है। छोड़िए ना, लीजिए। आपसे अच्छा तो मेरा तकिया है, कम से कम ये तो मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। तो फिर कल से आप अपने तकिए के साथ ही सो जाइएगा। सोच लीजिए, फिर आपका क्या होगा?
अरे आप सच में जा रही हैं? हाँ, महाराज जी ने चाय भी चढ़ा दी होगी। अच्छा, तो ऐसा करिए कि आप अपनी चाय जल्दी से यहीं ले आइए, दोनों साथ में पी लेंगे। प्लीज जल्दी आइएगा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। महाराज जी, आप रात को कहाँ गए थे? हम तो मंदिर गए थे। अरे हम कब से सोच रहे कि नेक्स्ट समय मिले तो दर्शन करे आने। लेकिन घर छोड़ के? पता था ना कि हम नहीं हैं। महाराज जी, कौन आया था घर? जब तक हम यहाँ आते तब तक तो कोई आया ना हो। पर क्यों गए थे? अब हम क्या बताएं? अरे बहू ने कही आप जाओ, हम चले गए। हमने कितना मना किया भाभी माँ, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। पर क्यों? अब जी तो आप उनसे ही पूछ लो। जी लो, जी आएंगे। बेटा, कल क्या हुआ? कोई आया था क्या घर? हाँ, नहीं, वो मैं दरवाजा भी खुला छोड़ा था रात भर? नहीं। हाँ, वो मैंने पता नहीं कैसे खुला रह गया। बेटा, महाराज जी और गुलाबों को तुमने छुट्टी दी थी? हाँ जी, हाँ, वो मैंने इसलिए कि कोई काम नहीं था ना, तो कोई आया था क्या कल? वो सब कौन? जी, वो भाभी, मुझे आज आपके हाथ की चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, प्लीज बना दीजिए। हाँ, बस मैं बनाने ही जा रही थी। प्लीज जल्दी बना दीजिए ना, मेरे सिर में भी बहुत दर्द हो रहा है। बस मैं अभी चढ़ा देती हूँ सबके लिए। आज मैं आपकी बातों में नहीं आना, मैं जानता हूँ आप मेरी उंगली गरम गरम चाय में देने वाली है। मुन्ना, दादाजी, मुन्ना, ये बड़बड़ा रहा है नींद में? अभी तक सो रहा है। चल सैर पे चल। अभी? अरे जानू हूँ, तू मोहित के साथ जावे है ना? मुझे एक बात बता, तुम दोनों व्यायाम भी करो हो या फिर यूं ही कहीं बैठ के सिर्फ गप्पे मारो हो? देख मुन्ना, इस उम्र में शरीर पे चर्बी ना आनी चाहिए। व्यायाम ना करेगा ना, चर्बी आ जाएगी। आज से मैं तने अपने साथ सैर पे ले जाया करूंगा। चल। आप चलिए, मैं पीछे पीछे आता हूँ। अभी तक मैंने हाथ मुंह धोया भी नहीं है, चाय तक नहीं पी है। चाय लौट के पी लियो। चल, हाथ मुंह धो के जल्दी आ, मैं नीचे ही हूँ। जल्दी आ। सूरज सर पे चढ़ावे तो फिर सैर करने का कोई मतलब ना होवे है। जल्दी आ। ना जाने क्या होएगा आजकल के बच्चों का।
मेरी बीवी भी चाय नहीं ला रही है और दादाजी मेरा काढ़ा बनाने में लगेगा। अरे भाभी, चाय बन गई? मेरी है ना? हाँ। थैंक यू भाभी। बहू, थोड़ा मैदा छान ले, शक्कर पारे बनाने हैं। अभी? हाँ, नाश्ते के लिए बनाने हैं। साबुदाने की खिचड़ी भी बना ली। साबुदाने भिगो दिए हैं। भिगो दिया भाभी। आलू उबाले हैं। आलू भी उबल गए। और धनिया पत्ता साफ है। तो भूल गई है। क्या भूला हो तू भी? मैं कर देती हूँ। कर ले, मैं करती हूँ। भाभी माँ, हो गया। बेटा पानी चढ़ा दे, छाछ नहीं बनानी। चल जल्दी से। कितना? 2 गिलास। शक्कर ला। लाई। अरे भाभी, ये चाय किसकी है? एकदम ठंडी हो गई है, पानी पानी। देखिए। अक्षरा, बेटा मैं कह रही थी चाय देकर जल्दी से आ जाओ, कुछ जरूरी काम था तुमसे। सुबह सुबह अपनी बीवी के हाथों की एक प्याली चाय पीना कितना भारी पड़ सकता है। इतना टाइम लगा दिया आपने। आप जानते हैं ना सुबह सुबह किचन में कितना काम होता है। चाय बनाने पर। देखिए, मुझे सुबह सुबह आपसे बहस नहीं करनी। I'm sorry. अगर चाय अच्छी बनी होगी तो माफ कर दो। वैसे सॉरी बोलना सीख ही गई आखिर हम। हाँ? दादाजी, दादाजी बुला रहे हैं, मैं जाता हूँ। अरे चाय कब पीने जाइए? अरे मेरी चाय का ना पूरा जमाना दुश्मन बन चुका है, और हमारे प्यार का भी। हमें एक दूसरे के साथ प्यार के 2 पल भी नहीं गुजारने देता कोई।
मुन्ना लीजिए। जय माता। लो बेटा, सबको दो। ओमी, आज तुम्हें इस मंदिर के प्रांगण में देखकर बहुत अच्छा लगा। वर्षा बेटा, आरती रख। नहीं दादा, पूजा के लिए नहीं आया हूं। मुझे आपसे एक जरूरी बात कहनी है। हाँ, ये लीजिए। अरे मेरे बटन तोड़ेंगी क्या? हाँ, जैसे आपके सारे बटन मैं ही तोड़ती हूँ। अरे देखिए, आपने सब कुछ फैला दिया है। नैतिक, आप भी ना। क्या क्या करते रहते हैं। अरे मेरे मोजे कहाँ? जरा रुकिए ना, मैं क्या क्या करूं। अभी अभी मैं सबको नाश्ता करा के आई हूँ। आपको क्या लगता है मैं सुबह से फ्री बैठी हूँ? ओहो, आप दोनों तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे माँ और बाबूजी बात करे। माँ भी हमेशा बिजी रहती है और बाबूजी उनका ध्यान अपनी ओर खींचते रहते हैं। ये दो, वो दो, रुमाल दो। हाउ टिपिकल। You mean to say हम उनकी तरह? Never. मैं बाबूजी की तरह बिल्कुल नहीं। ऑफ कोर्स दादा, आप बाबूजी के जैसे ही हैं। क्या हुआ? आप रश्मि की बातों से इतना बौखला क्यों है? क्योंकि आप अम्माओं की तरह हो चुकी हैं अभी से। ज्यादा दिन दूर नहीं, जब आप अचार पापड़ बनाएंगी, आप अपनी काम वाली बाइयों के नखरों के बारे में रोना रोएंगी, दूसरी बहुओं के बारे में बुराइयां करेंगी। अरे आप हंस क्या रही हैं? माँ ने भी यही किया था, शायद उनकी माँ ने भी यही किया हो, और आप भी यही कर रही हैं। तो यही तो जिंदगी है नैतिक। नहीं नहीं, हम खुद को ऐसे घिसे पीटे ढर्रे पर नहीं चलने देंगे। मैं नहीं चाहता कि हम अचार के मसालों की खुशबू में अपने प्यार की खुशबू खो दे। मैं तो चाहता हूं कि हम इन फूलों की तरह हमेशा अपने प्यार को तरोताजा रखें। कैसे? सोचूंगा कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ एडवेंचरस तरीके, ताकि हम दोनों एक दूसरे से बोर ना हो जाए। ओके, तो फिर देखते हैं आप क्या करते हैं। मेरे जीवन का सबसे बड़ा फैसला है ये। शायद इससे मैं कतराता रहा और सब बिगड़ गया। माँ, अब मैं और सुनैना
साथ नहीं रह सकते। मैंने अलग होने का फैसला लिया। क्या? हम दोनों ने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है। मैं यूं ही बिना वजह इस शादी को निभाते नहीं जाना चाहता। और मैं सुनैना को इस विवाह से आजाद करना चाहता हूं। चुप रहो अम्मी, होश में तो हो तुम? कुछ भी कहे जा रहे हो। क्या फैसला? कैसा फैसला? मजाक है क्या? इतना बड़ा फैसला लेने के पीछे कारण क्या है? बताओगे हमें? बोलो, बताओ हमें। शायद हमारे मतभेद समय के साथ साथ हमारे बीच की दूरियां भी बढ़ती चली गई और हम दोनों को अलग अलग किनारों पर लाकर खड़ा कर दिया। मतभेद? किस पति पत्नी में नहीं होते मतभेद? क्या आपकी भाभी और हमारे बीच नहीं है मतभेद? तो क्या हम अपना परिवार तोड़ने की सोचने लगे? दादा, बिना वजह रिश्ता निभाना भी तो। मति भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी ओमी। हम तो हैरान हैं इस बात पर कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। ठीक है, तो तुम हमारा भी फैसला सुन लो। हम अपने इस घर में ऐसी अनहोनी घटने नहीं देंगे। ठीक है दादा, ऐसी परिस्थिति में मेरा इस घर से चले जाना ही बेहतर होगा। शादी होकर आए 2 दिन नहीं हुए संगीता को अभी से मायके में जा बैठी है। भाभी माँ, उसके ससुर ने मायके वालों के खिलाफ कुछ कह दिया, इसलिए। आप अम्माओं की तरह हो चुकी हैं अभी से। ज्यादा दिन दूर नहीं, जब आप अचार पापड़ बनाएंगी, आप अपनी काम वाली बाइयों के नखरों के बारे में रोना रोएंगी, दूसरी बहुओं के बारे में बुराइयां करेंगी। भाभी माँ, ये लो, हम अचार के लिए गोभी और गाजर दोनों ले आए। दिखाइए मुझे। हाँ, अच्छा है। गाजर दिखाइए। ये देखो मैं। देख छोटी दुल्हन, अच्छा है ना? वहाँ रख दीजिए। ना वो वहाँ क्या करिए? सब्जियां धो ले, इसका अचार बनाना है। आई। अक्षरा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आज भाभी माँ गोभी गाजर का अचार डालेंगी, तू भी सीख लेना। नहीं, हम खुद को ऐसे घिसे पीटे ढर्रे पर नहीं चलने देंगे। मैं नहीं चाहता कि हम अचार के मसालों की खुशबू में अपने प्यार की खुशबू खो दे। देखते हैं कि अब आप नया क्या करते हैं। नया कुछ भी नहीं है, सब आसान है। सब्जियां काटकर उबालने रख दो 5 मिनट के लिए, फिर एक छलनी में लेकर सारा पानी बह जाने दो।
फिर उसमें तेल, पीसी हुई राई, लाल मिर्च, सेंधा नमक, ये सारा पड़ेगा। ये सब क्या हो रहा है? इतने समय से दोनों ने एहसास तक नहीं होने दिया। किसने थे इस हद तक के कि ओमी ने इतना बड़ा निर्णय ले लिया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि दोनों के संबंध इस हद तक के। क्या सारा कसूर मेरा है, मेरे कारण? नहीं सेठानी, उस घटना के इतने सालों के बाद आज अगर ओमी ने अलग होने का फैसला लिया है तो फिर इसमें आपका दोष कहाँ से हुआ? हाँ दादी, आप जिम्मेदार नहीं हैं। ओमी कल भी आपकी विवशता को समझता था और आज भी समझता है। नहीं गोपी, नहीं। ओमी, ओमी बेटा रुक, तू ऐसे नहीं जा सकता। मुझे तुझसे कुछ पूछना है। अब कुछ नहीं हो सकता माँ। क्या मतलब है तेरा? नहीं ओमी, तुझे मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। चुप हो जा छोटी। छोटी, ऐसा भी क्या हो गया जिसे बदला नहीं जा सकता? अरे हम कोई बच्चे थोड़ी हैं, जानते हैं कि जीवन में समझौते करने पड़ते हैं। फिर तुम और देवर जी साथ क्यों नहीं रह सकते छोटी? क्योंकि समय गुजर गया है दीदी, बहुत सारा। समय की दीमक ने हमारे रिश्ते को खोखला कर दिया। छोटी, पर अब तो चुप हो जा। ये जो हो रहा है मेरे लिए विश्वास करना असंभव है। क्यों हो रहा है ये सब? तुम दोनों जानते हो। तुम्हारे बाबूजी के लिए और कुछ सांसों की आशा थी। मेरी कमजोरी का वो पल तुम दोनों की जिंदगी को छितरा देगा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। जानता हूँ माँ, आपने उस वक्त जो किया सही किया। अगर जानते थे तो ये सब क्यों हो रहा है बेटा? सब मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। आप जिम्मेदार नहीं है माँ। मुझे क्षमा कर दो बेटा, विनती करती हूँ तुम दोनों से। माँ, अनजाने में हुई मेरी एक गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो। नहीं माँ, नहीं।
आप खुद को दोषी मत मानिए। पति और पत्नी के रिश्ते में दरार तभी आती है जब वो खुद दूर होने लगते हैं। ये दूरी किसी के चाहने से या बनाने से नहीं आती। ओमी, काका सुनिए, काका आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। काका आप मुझसे बड़े हैं, आप हमेशा से मेरे आदर्श रहे। कोई समझे या ना समझे, लेकिन आपने हमेशा सुलझी हुई और सही बात कही। इनफैक्ट मैं और वर्षा तो आपकी सच्चाई और ईमानदारी के कायल हैं। पर आज की आपकी बात से हम दोनों शॉक्ड होके रह गए हैं। नहीं जानते इस बात का क्या निष्कर्ष निकालें। हम दोनों इससे क्या सीखेंगे? शौर्य, तेरा काका एक इंसान है, उसकी अपनी कमजोरियां हैं। वो किसी का आदर्श कैसे हो सकता है? वो तो खुद अपनी शादी तक को नहीं निभा पाया। उसके पास आज किसी सवाल का कोई जवाब नहीं। उसे उसके हाल पे छोड़ दो। काका सुनिए तो। मुझे माफ कर देना शौर्य, मैं किसी का आदर्श बनने योग्य नहीं। मैं तो खुद असहाय हूं, शायद यही हूं, और मैं बदल भी नहीं सकता। छोटी, अभी भी समय है। देवर जी अभी सिर्फ कह रहे थे, हम उनका मन बदल सकते हैं। तू एक काम कर, एक बार देवर जी से बात कर, एक बार। हाँ सुनानी, अब तक चुप रहे, आज पूछ लो वो तुमसे क्या चाहता है। बड़ी बहू बिल्कुल सही कह रही है, बात करो, सब सुलझ जाएगा। नहीं माँ, अब कोई फायदा नहीं। उन्होंने मुझसे कहा भी था, पर मैं ही नहीं समझी। पति पत्नी के बीच क्या जरूरी है, कब समझौता करना चाहिए, कहाँ नहीं। जिसे प्राथमिकता देना था उसी को दरकिनार कर दिया। अच्छा, तुम भी मेरी तरह सबके खुशी के लिए मत सोचना। उसके कारण संबंधों में आंच मत आने देना। नहीं तो सब कुछ जलकर राख हो जाता है। तुम फिर से बात कर लो, सुलझा लो, नहीं तो इन बातों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। लीजिए भाभी माँ, गाजर और गोभी। यहाँ रख दे, और वो बड़ी सूख गई है तो यहाँ लाकर रख दे। बात कर लो बेटा।
हेलो, क्या मैं अपनी बीवी से बात कर सकता हूँ? आपने इस वक्त क्यों फोन किया मुझे? आप माँ और भाभी माँ को किसी तरह, किसी बहाने से अंदर ले जाइए ना। हाँ? क्या? हाँ, कुछ भी कहकर उन्हें वहां से हटा दीजिए ना। पर क्यों? ऐसा नहीं हो सकता नैतिक। प्लीज अक्षरा। ओके, जैसा मैं कहता हूँ वैसे आप करते जाइए। आप वहां से आगे डाइनिंग टेबल की तरफ आइए। जल्दी करिए, आइए ना जल्दी। गुड। अब आपके सामने जो पानी का जग पड़ा है, उससे उस ग्लास में पानी डालिए और उसे उठा लीजिए। आप सबकी नजरों से ग्लास को बचाकर हाथ से छोड़ दीजिए। क्या? हाँ अक्षरा, जैसा कह रहा हूं ना, आप ठीक वैसा करते जाइए। कम ऑन, जस्ट डू इट। छोड़ दीजिए ग्लास। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? लो, अभी गिलास कैसे टूट गया? वो गलती से छूट गया। बेटा लगी तो नहीं ना? गुलाबो, झाड़ू लेकर आ, साफ कर दे जल्दी से। ये देख, ये ध्यान से। अरे वो बड़ा वाला, हाँ ध्यान से गुलाबो, छोड़ मत देना कोई टुकड़ा। वो वेरी गुड, वेल डन। अब आप ऐसे ही खड़ी रहिए, हिलेगा मत। लाइए मैं करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, होगा। नहीं, हम खुद कर लेंगे, रहने दीजिए। संभल के बेटा, छोड़ना मत कुछ भी, चुप जाएगा किसी को कांच। मैं कमरे में हूँ, ऊपर आइए ना। नहीं, चल गुलाबो, अब अंदर से मलमल ले आ, बरनी ढकनी। चल। सिर दर्द का बहाना करके ऊपर आ जाइए ना। आओ बेटा, काम खत्म करें। अपनी शादी में रोमांस बनाए रखने के लिए क्या क्या पापड़ नहीं देने पड़ते। प्लीज जल्दी आइए। उनके बीच दूरी क्यों आ गई है शौर्य? क्यों काका और काकी दोनों ये मान रहे हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ भी बदला नहीं जा सकता? तब से मैं भी यही सोच रहा हूँ। बाबूजी तो इतने शॉक्ड हो गए हैं कि उन्होंने तो ऑफिस जाने से मना कर दिया। कोई घर में विश्वास ही नहीं कर पा रहा है इस बात पे। शौर्य, कहीं
हमारे साथ भी ऐसा कुछ तो नहीं होगा ना? ओह वर्षा, ऐसा क्यों होगा? हाँ वर्षा, मैं बात को इस हद तक आने ही नहीं दूंगा। मैं अपनी शादी हर हाल में निभाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि मैं अपनी बीवी से बेहद प्यार करता हूं। छोटे, चुप हो जा, बस चुप हो जा। हम कब तक अंशु को बहलाएंगे दीदी? और मैं अपने माँ बाबूजी से क्या कहूंगी? भैया भाभी वो तो 1000 सवाल करेंगे, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? यही कि इस उम्र में मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। चुप कर छोटी, कुछ नहीं होगा ऐसा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं हो सकता दीदी, कुछ नहीं हो सकता। इतने सालों से जिसका मुझे डर था वो हो गया। अब मैं सोचती हूँ कि मैं कहाँ जाऊंगी? माँ बाबूजी के पास, भाई के यहाँ? छोटी तू कैसी बातें कर रही है? हाँ? क्यों क्यों जाएगी तुम कहीं और? हाँ? जिस रिश्ते से यहाँ आई थी वो तो अब नहीं रहा, तो जाना तो पड़ेगा ना। छोटे, व्यापक अविनाशी तब रघुवीर कहा, मुनि भाई तुम सब ये क्या कर रही है गोपी? पढ़ने क्यों नहीं देती? बंद क्यों कर दी? तुझे हो क्या गया है? हद होती है, इस घर में सब कोई अपनी मनमानी कर रहा है, किसी को किसी की परवाह नहीं है। ना कोई किसी की सुनता है ना सुनना चाहता है। सब खत्म हो जाएगा। अगर मेरा दोष है तो दो सजा मुझे। सब रिश्ते खत्म कर दो, सारे रिश्ते खत्म कर दो। कह दो जो तुम्हारे मन में है, कह दो। अपने गुस्से की भड़ास निकाल दो, अपने अशांत मन को शांत कर दो। क्योंकि इस परिवार को तुमने बड़े प्यार से संजोया है। बहुत जरूरत है तुम्हारी इस घर को। सब टूट रहा है जटाने, इसे संभाल लो,
संभाल लो सेठानी। मैं क्या करूं गोपी, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ये दिन देखूंगी। हार गई गोपी, मैं हार गई, हार गई गोपी, मैं हार गई। तेरी बहुत याद आ रही थी। अच्छा किया तूने फोन किया, मुझे तेरी और घर में सबकी बहुत याद आ रही थी। मैं घर का एल्बम ही देख रही थी जिसमें तू, दादी, माँ, बाबूजी, काका काकी, दादू, अंशु सब लोग हैं। सबकी फोटो देखते देखते घर याद आ गया था। धनिया का वो खिलखिलाना, माँ का मेरे लिए हर बात पे चिंता करना, और उन पे हंसती हुई दादी और काकी, है ना? उस घर में कभी लगा ही नहीं कि हम अकेले हैं, सब एक दूसरे पे जान छिड़कते हैं। हमने तो कभी जाना ही नहीं कि रिश्तों में तनाव क्या होता है। कितने प्यार से दादी ने रखा है ना सबको। सच वर्षा, दादी सही कहती है, घर की बुनियाद ही प्यार से बनती है। वर्षा, तू रो रही है? वर्षा, वर्षा क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? बोलना, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? कुछ बोलेगी भी? अक्षरा, तुझे एक बात बतानी थी। क्या? बोलना, क्या हुआ? कुछ तो बोल। वो अक्षरा हेलो अक्षरा। दादू, दादू क्या हुआ? वर्षा इतना रो क्यों रही है? माँ ठीक है ना? अरे कुछ नहीं हुआ। वो क्या है ना कि डॉक्टर ने उसे ब्लड टेस्ट के लिए कह दिया है, तो डर के मारे जान पे बनाई है उसकी। हाँ? पर ब्लड टेस्ट क्यों? रेगुलर ब्लड टेस्ट, और क्या? और तुम्हारी सहेली ना ऐसे टेंशन लेकर बैठ गई है जैसे उसे सर्जरी के लिए बोल दिया गया हो। हाँ? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि एक इंजेक्शन की सुई से कोई इतना भी डर सकता है। इससे तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो गया है। अच्छा, और बता कैसी है तू? आपसे एक शिकायत है। हाँ, वो 2 दिन तक मैंने तुझे फोन नहीं किया ना, पर वो क्या है ना कि तुम्हारे शौर्य दादू है ना, वो थोड़ा बिजी हो गए थे काम में, यू नो। सब बिजी थे क्या? लगता है आप सब लोग मुझे भूल ही गए हैं। अच्छा, भूल तो तू गई है। ये तो वर्षा भी कहती है कि तू आजकल फोन ही नहीं करती है। हाँ, क्या बात है? चल छोड़ इन सब बातों को, ये बता कि तेरी ससुराल में सब ठीक है ना? दादू,
मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। लगता है भाभी माँ बुला रही हैं। ठीक है? अच्छा ठीक है ठीक है। बाय दादू। ओके बाय। अच्छा हुआ तुमने अक्षरा को कुछ बताया नहीं। क्यों शौर्य? उसे मालूम होना चाहिए। अब वो इस घर में नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो इस घर की बेटी नहीं रही। जब बाद में उसे काका काकी के बारे में पता चलेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। वर्षा तुम सही सोच रही, लेकिन हम लोग ऐसे सही गलत में पढ़कर कहीं कोई ऐसी बात ना कहते कि वो घबरा जाए। तुम तो जानते हो कि अभी अभी अक्षरा की शादी हुई है और यहाँ इतने सालों के बाद काका और काकी की शादी टूट रही है। उसे ये सब जान के कितना बुरा लगेगा, नहीं? और वैसे भी वो इस समय क्या कर सकती है सिवाय टेंशन में आने के। दुखी हो जाएगी ना वो। कर तो हम भी कुछ नहीं सके। जिस घर में हर दिन त्योहारों की तरह रौनक रहती थी, आज वही घर सन्नाटे में डूब गया है। दिवाली आ रही है, जहां हर घर में खुशियां मनाई जा रही होंगी, हमारे घर में हर किसी का मन बुझा होगा। ये नहीं होना चाहिए शौर्य। ये टेढ़े मेढ़े रास्ते चले जा रहा है मुन्ना। दादाजी ये शॉर्टकट है, हम लोग घर जल्दी पहुंच जाएंगे। राज बना जी, यही दिक्कत है इस नई पीढ़ी की। हर काम में शॉर्टकट ढूंढे है, जरा सा भी धीरज ना है। एक बात जान ले मुन्ना, जो आदमी सीधे रास्ते से चलकर अपनी मंजिल की तरफ जावे है ना, वो देर से पहुंचे जरूर है, अगर कभी भटके ना है। समझा के ना? जी। गाड़ी चलाते वक्त फोन मत उठाया कर। दो काम कभी एक साथ ना किया करते। जी वो तो मैं बस देख रहा था। मुन्ना सामने देखो, गाड़ी चलाते वक्त ध्यान सिर्फ ड्राइविंग पर होना चाहिए। अरे मुन्ना धीरे जरा। मैनेजर का फोन है। हेलो, हाँ बोलो। ये अच्छा है, अच्छा है। हाँ अच्छा अच्छा। राज बना मुन्ना जी। अरे हमारी दुबई की डील हो गई। क्या सच? हाँ अभी अभी राजेश का फोन था। अरे पार्टी ने उसे फोन किया है। इतनी जल्दी? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। अरे इस सब के पीछे हमारे मुन्ना का हाथ है। अरे इसी ने तो फाइल तैयार की थी। अरे हाँ, अरे डिजाइन भी तो तूने तैयार किए थे ना। और दादाजी प्रेजेंटेशन का पूरा काम मुन्ना ने किया था। बताइए दादाजी, आज से पहले कभी हमें एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला था? ना।
तो क्या उन्होंने हमें ऑर्डर दे दिया है? हाँ मुन्ना, अरे उन्होंने तो पहली किस्त में भेज दिया है। रुक 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 रुक, यहाँ पे रुक। जी दादाजी, अब तो मैं गाड़ी तेज भी नहीं चला रहा हूँ। रुक तो सही। उतर। जी उतर तो। काम कर, सामने से जाके अच्छी सी मिठाई लेकर आ। अरे घर में सबका मुंह ना मीठा कराएगा। जी जा अभी लाया। राज बन्ना जी, होशियार तो है हमारा मुन्ना। अगर इसी तरीके से मेहनत करता रहा ना, बहुत आगे जाएगा, देखना तू। जी नाराज है? अच्छा सुनिए, एक बहुत ही अच्छी खबर सुनेंगी तो शायद आप ये गड़बड़ करने वाले पति को थोड़ा तो माफ कर देंगे। कुछ दिनों से वो जो मैं प्रेजेंटेशन पे काम कर रहा था, अरे वही जिससे लता जी को काफी उम्मीदें थी, वो एक दुबई के क्लाइंट को पसंद आ गई है। अरे उन्होंने दादाजी से सारे डिजाइन मंगवा लिए और पूरा ऑर्डर हमें मिल गया है। इट्स अ मेजर डील। रियली? हाँ, दादाजी तो बहुत खुश है। ग्रेट, मैं अभी जाकर सबको बताती हूँ। माँ कितनी खुश हो जाएंगी ना। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, बाद में सबको बता दीजिएगा। मैंने आपको इसीलिए फोन किया है, ये पूछने के लिए क्या आप मेरे साथ फिल्म देखने चलेंगी? हाँ सच? ओह, तो फिल्म की ज्यादा खुशी हो रही है आप? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी ना, इसलिए। वैसे हम कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं? ऋतिक रोशन की? ऋतिक रोशन? आप अभी तक भूली नहीं है उसे? नहीं, वो ऐसे ही। कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आप चाहती हैं तो ऋतिक रोशन की फिल्म से। अच्छा नैतिक, हमें परमिशन तो मिलेगी ना फिल्म देखने की? हाँ, वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। बस आप एक काम करिए। क्या? आई लव यू तो बोल दीजिए ना। नहीं। अरे इसमें शर्माने वाली क्या बात है? इस वक्त सिर्फ आप और मैं ही तो है, और कोई भी नहीं। एक्चुअली कोई और भी है, दादाजी बुला रहे हैं। चलिए बाय, मैं आपको घर पे मिलता हूँ। बाय। बहू संभल के। हाँ? क्या हुआ? हाँ भाभी बताओ तो, हुआ क्या? बड़ी खुश लग रही हैं आप। माँ बात ही कुछ ऐसी है। अभी अभी नैतिक जी का फोन आया था, उन्होंने बताया कि उन्हें एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला है। जिसकी प्रेजेंटेशन भी उन्होंने ही तैयार की थी। ऑर्डर मिल गया? ये कह रहे थे कि मुन्ना बहुत मेहनत कर रहा है। हाँ, कह रहे थे कि दुबई के किसी क्लाइंट के साथ डील फाइनल हुई है। अभी अभी मुझे फोन किया, बहुत खुश थे।
खास तौर से यही बात बताने के लिए फोन किया था। ये तो सचमुच बहुत खुशी की बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस माँ, बधाई हो आपके बेटे की पहली सफलता पर। आज तो सेलिब्रेशन होना ही चाहिए। आप जो आ गए तो हंगामा तो होकर ही रहेगा। बस तो माँ हो जाए पार्टी वार्टी। चल पार्टी। हमारे यहाँ खुशी की खबर आने पर मुंह मीठा करते हैं। छोटी दुल्हन, आज तो मुन्ना के पसंद का कुछ मीठा बना दो। हाँ भाभी माँ, उसे मेरे हाथ की खीर बहुत पसंद है। खीर बनाओ। हाँ बुलाओ, जल्दी से जाके चावल भिगो दे। मुन्ना कितना खुश होगा ना आज। हाँ। हम जानते थे ओमी कि तुम हमें यहीं मिलोगे, और ये क्या है? फोन बंद करके रखा हुआ है। ओमी, आज हम खुद पर काबू नहीं कर पाए, गुस्से में बात की तुमसे। हो सके तो क्षमा कर देना, लेकिन हम क्या करते हो ओमी, हम विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। इतना बड़ा आघात लगा हमें कि बस हम तो किसी से क्षमा मांगने के योग्य तो मैं नहीं रहा दादा। मैं अपने परिवार में अच्छा उदाहरण नहीं बन सका। आपको ना चाहते हुए निराश किया है मैंने। अरे ओमी, नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ऐसा मत सोचो तुम। देखो, हम निराश नहीं हैं, हम तो बस हैरान हैं तुम्हारे निर्णय पर, और बस इतना ही चाहते हैं कि तुम अपने निर्णय पर विचार करो। अंशु और सुनैना के बारे में सोचो ओमी, उन दोनों का जीवन तुम पर निर्भर है। वो दोनों तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। दादा, ये निर्णय आसान नहीं था मेरे लिए। परिवार की खातिर ही दुविधा में रहा, पर अब नहीं। और इस दुविधा में से निकलने के लिए जो रास्ता तुमने चुना है, क्या वो सही है ओमी? अब घर चलो, सब राह देख रहे हैं। उठो ओमी, घर चलो। जिनके इंतजार में सब लोग आंखें बिछाए खड़े हैं, सारी तैयारियां भी हो चुकी हैं। वो महाराज धीराज तो अब तक बधार ही नहीं। वो भी आ जाएगा। हाँ। अच्छा, तो फिर समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। तो स्वीट हार्ट, हो जाए आज का चैलेंज। आर यू रेडी? तुम हारने के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है? नेवर, आज मैं हार ही नहीं सकता, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसा बोलने वाला हूं जो आपके पल्ले ही नहीं पड़ेगा। तो अर्ज है, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में,
गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो शख्स क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। वाह वाह वाह। क्या? अरे ये तो बिल्कुल सर के ऊपर से गया। अच्छा, अब इसका मतलब भी बता दे। इसका मतलब है युद्ध के मैदान में घोड़े पे सवार योद्धा सिर्फ वही तो लड़ते लड़ते गिरता है। भला छोटे बच्चे जो घुटने के बल चलते हैं वो मैदानी जंग में क्या लड़ेंगे? वाह, ऑफ कोर्स, यस, शी इज राइट। गुड, वेरी गुड। मतलब तो आपने बता दिया, लेकिन ये मानती है क्या आप? क्यों नहीं, हम दुनिया से टकराने में कभी पीछे नहीं हटने वाले। चाहे बड़ी सी बड़ी चुनौती आ जाए, हम हंस के सामना करते हैं। क्यों रश्मि? बिल्कुल। 21वीं सदी के नारी है हम, आप सब पर भारी है हम, मुश्किल से मुश्किल चुनौती के लिए तैयार है हम। जैसे कि हमारे मुन्ना ने चुनौती को स्वीकार किया है। क्यों? खुश रह। Congratulations, बॉस, आपने तो बड़े तीर मारे आज। थैंक यू। मुन्ना, मेरे बेटे, ऐसे ही तरक्की करना हमेशा। भाई मारे को तो इससे यही आशा थी। काबिल तो ये पहले से ही था, बस कोशिश अब करने लगा है। आज तेरी माँ ने तेरी सफलता की खुशी में खीर बनाई है। आज सिर्फ खीर से काम नहीं चलने वाला छोटी माँ, आज तो आपको नैतिक को कुछ खास देना होगा। हाँ हाँ हाँ, क्यों ना, मांग ले बेटा, आज थारी माँ से जो चाहे मांग ले। हम जरा हाथ में धो के आते हैं। हाँ जी। बोल मुन्ना, क्या चाहिए तुझे? जी हाँ दादा, एकदम सोच समझ के मांगिएगा, माँ के दिल का भंडारा खुला है आज आपके लिए। अगर ऐसा है तो क्या मैं... इतना क्या सोच रहा है, मांगना। क्या मैं और अक्षरा पिक्चर देखने जा सकते हैं? गुलाबो, तू क्या करिए यहाँ खड़ी हुई? जा छाछ लेकर आ। वैसे वाह, सही बात है, इतनी बड़ी डील क्रैक की है आपके मुन्ना ने। इसे तो भाई पूरा हक है अपनी खुशी मनाने का। नहीं माँ? बेटा, मैं क्या कहूँ मुझे नहीं पता। और क्या मुन्ना, और वैसे भी सिनेमा की आज्ञा लेने के लिए तुझे तो तेरे दद्दा जी से ही पूछना होगा। बेटा दिवाली आ रही है, हमें इतने सारे पकवान घर में बनाने हैं। तू तो जानता है दिवाली में तो हमें सांस लेने तक की फुर्सत नहीं होती, बहू कैसे जाएगी? लेकिन भाभी माँ थोड़ी देर के लिए तो आ ही सकती है। बेटा ये हम कैसे कहें? और भाभी माँ ने कहा ना, तू दादाजी से ही पूछ। हाँ
अरे माँ, क्या पूछना है भाई? वो दादाजी, मैं भाई वाह, क्या खीर की खुशबू आ रही है। भाई ये खीर खाने मिलेगी या फिर इन बातों से ही पेट भर लेना है? आइए बैठिए, बहू खीर परोसो। भाई राज बना, हमने मुन्ना को इस काम की जिम्मेदारी सौंपकर बहुत सही निर्णय लिया। क्या बात है भाई, सब लोग शांत क्यों हो? कुछ बोलो भी। मुन्ना, कुछ पूछना चाहे था तुम? पूछ। वो दादाजी, मैं कहना चाह रहा था कि हाँ बोल। कोई बात नहीं, आप बात कर लीजिए बाद में। रमेश्वर का फोन है। हेलो, हाँ रमेश्वर। क्या? तो बात जहां तक पहुंच गई। यार ऐसे जो बात पहले भी कही थी कि अपने बेटे और बहू को ज्यादा मनमानी न करने दे। अरे उनकी लगाम थारे हाथ में होनी चाहिए थी। अभी एक काम कर, निखिल को हमारे पास भेज, मैं समझाता हूं उसे। अच्छा, आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को पुरानी सोच का समझे हैं। हाँ मुन्ना, पूछ, क्या पूछे था? वो मैं बाहर, मतलब क्या मैं आपके साथ सुबह सैर पे चल सकता हूँ? लो नेकी और पूछ पूछ। अरे ये तो मैं खुद चाहे था। चलना तू। आप इतने चुप क्यों हैं? वैसे क्या कह रहे थे देवर जी? आपने उन्हें समझाया तो होगा ना? जब से घर लौटे हैं तब से उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। जी, वो मान तो गए हैं ना? बस कह दिया और अलग हो गए, ऐसा थोड़ी होता है। गुस्से में कह दिया होगा। मुझे पूरा विश्वास है अंशु की खातिर ही सही देवर जी अपना निर्णय जरूर बदल देंगे, है ना जी? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? हम क्या बोले शौर्य की माँ? हम तो बस इतना जानते हैं कि
ओमी दुखी जरूर है, लेकिन वो अपना फैसला नहीं बदलेगा। इतने कच्चे होते हैं हमारे रिश्ते कि एक पल में बिखर जाए। गुलाबो, जल्दी से टेबल समेट, कटोरी लेकर चल रसोई में। अब इट्स ओके, जिंदगी और भी बहुत मौके देती है। अरे आज नहीं तो कल सही। पर अब जरा संभल गया। अब क्या है ना, मामला दादाजी के हाथों में। अरे जी क्या कर रही हो? अरे चांदी के और कांच के बर्तन अलग रखो। अरे ऐसे ही ठीक है। खाक ठीक है, जान दो ना कि कांच के बर्तन अलग रखे जाएंगे, बस बड़बड़ करतो। गुलाबो ठीक से कर, इस घर का क्या तरीका है जानती है ना तू। अब क्या कहें? गुलाबो जा मेरा कमरा ठीक कर दे, बाद में ये सब कर देना। महाराज जी आप भी जरा बाहर से प्लेट्स लाइए। हाँ हाँ जाइए। ये क्या है छोटी दुल्हन? इस घर में वो सब हो रहा है जो पहले नहीं हुआ था। हम कभी सिनेमा देखने गए थे? हमारे घर वालों ने ना हमें कभी आज्ञा दी और ना हमने कभी जाने का सोचा भी। ये मुन्ना तो बस क्या नई बातें दिमाग में लेकर बैठता है। छोटी दुल्हन तू बहू को अच्छे से समझा दे। उनके घर में ये सब होता होगा पर हमारे घर में नहीं चलेगा। माँ, क्या हुआ बहू? माँ मैं इनके लिए दूध लेने आई हूँ। माँ दादी आपके लिए हल्दी वाला दूध लाई हूँ। मेरे लिए दूध में हल्दी डालने की क्या जरूरत थी बेटा? आपके पैरों में दर्द है ना, ये फायदा पहुंचाएगा। अब इस दर्द की कोई दवा नहीं है। दादी आप ऐसे क्यों कहती हैं? ओंकार और सुनैना के टूटते रिश्ते के लिए जिम्मेदार मैं हूँ। पर अब मैं क्या करूँ कि उन दोनों को फिर से करीब ला सकूं? मेरे बस में कुछ भी नहीं है। माँ माँ देवर जी घर लौट आए और मुझे पूरी उम्मीद है कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे अंशु का मन दुखे। दादी दूध पी लीजिए, ठंडा हो जाएगा। अरे हे भगवान। वर्षा बेटा जा जल्दी से सुई धागा ला, अपने मन की पिरो दो। माँ आप पहले दूध पी लीजिए, मैं कर देती हूँ। बहू पहले मन की बटोर लो। एक ही झटके में दूर दूर तक बिखर गए हैं मन के। चाहे कितनी भी दूर छिटक जाए, पर हैं तो अपनी माला के मोती, सब फिर से पिरोए जा सकते हैं। साथ में
यही तो परिवार कहलाता है। लीजिए दादी, सब मोतियों को फिर से पिरो दीजिए। दादी, एक आप ही तो हैं जिन्होंने पूरे परिवार को बांध के रखा है अपने स्नेह के धागे से, विश्वास से। फिर काका काकी को क्यों झटक के दूर जाने देती हैं? लेकिन हम क्या करें? क्या करें? दादाजी से बात करना इतना आसान नहीं है। जब माँ और भाभी माँ भी सोच में पड़ गए तो फिर दादाजी कैसे मानेंगे? आप बात को यहीं खत्म कर दीजिए। आप फिल्म देखना चाहती हैं ना? रहने दीजिए नैतिक, घर वालों को क्यों परेशान करें? पर मुझे लगता है कि दादाजी मेरी बात मान लेंगे। मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। मैं कल सुबह ही दादाजी से बात करूंगा। जो आज तक इस घर में नहीं हुआ वो भला अब कैसे होगा? मुन्ना को पूछने से पहले सोचना चाहिए था ना। मनमानी करने लगा है। हाई कमांड, आपको किस बात पर आपत्ति है? बच्चों के एक साथ बाहर जाने पर या फिर बच्चों के साथ में फिल्म देखने जाने पर? आपको तो आपत्ति है नहीं, चार बातें तो हमें सुननी पड़ेंगी ना। हाई कमांड, अब नैतिक की शादी हो चुकी है, अब हम उसे बात बात पर टोक नहीं सकते। और फिर जमाना बदल गया है, बहुत बदल गया है। पति पत्नी फिल्म देखने जाते हैं। हम तो नहीं गए थे। तो ये समस्या है हाई कमांड आपकी। वैसे बड़ी मीठी समस्या है हाई कमांड। भाई हमारा जमाना अलग था। भाई हमारे जमाने में हमारे बुजुर्ग वो नहीं सोच पाए जो आज हम अपने बच्चों के लिए सोच सकते हैं। हाई कमांड, हर पीढ़ी अपने साथ एक नई बात लेकर आगे आती है, हमें उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि इस बात पर किसी को आपत्ति होगी अगर अक्षरा बिटिया नैतिक के साथ फिल्म देखने जाए। बल्कि मैं तो कहता हूं फिल्म देखने जाने देना चाहिए। क्यों तिल का ताड़ बनाया जा रहा है? ऐसा आप सोचते हैं ना। पर मुझे नहीं लगता दादाजी इस बात के लिए राजी होंगे। मुन्ना, दादाजी मैं यहाँ हूँ। अरे वाह, आज तो तुम्हारे से भी पहले तैयार हो गया लागे है। यही मनोभाव, यही उत्साह रखना, देखना कितनी तरक्की पावेगा। चल। सवेरे सवेरे की हवा शरीर को चुस्ती देवे है। हम एक काम करेंगे, कल से भोर होते पहुंच जा करेंगे इधर। हाँ दादाजी, हम लोग तो रोज आया करेंगे। लेकिन मुझे आपसे ना एक
जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोल। सिंघानिया साहब, राधे कृष्णा। अरे राधे कृष्ण गोपाल जी, प्राणायाम शुरू करें। आज एक मैं नया आसन सीख कर आया हूँ, बस एक चक्कर बाकी है, पूरा करके आता हूँ। ठीक है, राधे कृष्ण बेटा। हाँ राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। दादाजी तू खड़ा काहे है इधर? तू एक काम कर, तू भी इस मैदान के 5 चक्कर मार जा। 5 चक्कर? हाँ हाँ, अरे तू देख कितना मोटा हो गया है, पेड़ देख सारा निकल आया बाहर। तू जा, चल 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 जल्दी जा। लेकिन दादाजी मुझे आपसे बात करनी थी। जो भी कहना है आकर कहियो। जी। अरे धीरे दौड़, धीरे। दादाजी हो गए 5 चक्कर। क्या बात है छोरे, आज तक तो कभी ऐसे दौड़ते ना देखा तने। आप ही ने तो कहा था। हाँ। अरे पर धीरे दौड़ने को बोला था। धीरे कैसे दौड़ता, मुझे तो जल्दी है ना। अब मुझे आपसे बात करनी थी। अरे आइए गोपाल जी, व्यायाम शुरू करें। हाँ चलिए, बैठ जाते हैं वहां पर छांव में, अपनी रोज की जगह पर। हाँ हाँ चलिए। दादाजी। अरे मुन्ना बेटा एक काम कर, तू घर जा, हैं? मैं व्यायाम करके आधे घंटे में पहुंचूंगा। हैं? लेकिन सॉरी यार, मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही। मतलब तू 5 चक्कर काटने के बाद भी तू एक सवाल नहीं पूछ पाया, खाली हाथ वापस आ गया। I mean, एक काम कर, वैसे रहने दे, तुझसे नहीं होगा। तेरे बस की बात नहीं। दादाजी को मनाना कोई आसान काम नहीं है। माहौल देखना पड़ता है, उनका मूड देखना पड़ता है, तभी शायद वो इस बात के लिए राजी हो जाएंगे। जाने दीजिए ना, एक फिल्म देखने के लिए आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? हाँ, नैतिक भाभी समझती है कि तू दादाजी से बात नहीं कर पाएगा। नहीं मैंने। अरे भाभी आप यही कहना चाह रही है ना कि नैतिक बात ना करे, अब उससे नहीं होगा। नहीं। क्यों नहीं होगा? मैं आज ही दादाजी से ऑफिस में बात करूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा। Are you sure? हाँ, ऑफिस में कोई डिस्टर्ब करने के लिए भी नहीं होगा। ये हुई ना बात, देखा? ऐसा है मेरा भाई, पहले से हार मानने वालों में से नहीं है। बस मौका मिला नहीं कि दुनिया भर को ललकारने के लिए खड़ी हो जाती है। बिल्कुल। नाटकबाज। चल चल बाय। रहने दीजिए ना, आप क्यों बेकार में ही। बेकार मतलब? मैं अपनी बीवी को पिक्चर दिखाना चाहता हूँ, और ये तो मैं करके ही रहूंगा। I promise. वैसे नैतिक, ऑल द बेस्ट। सुना ना, क्या तुमसे बात कर सकता हूं? सोचा तुम्हें बता दूं कि वकील हमारे तलाक के कागजात तैयार कर रहे हैं। शायद वो तुमसे भी इस बारे में बात करें। तुम यही सोच रही होगी कि सब बहुत जल्दी हो रहा है, पर जो सच्चाई हमें तकलीफ दे रही है उसका सामना कर
उससे जल्द गुजर जाने में ही समझदारी है। शुरू में थोड़ा मुश्किल होगा, पर जल्द ही हम एक दूसरे के बगैर जीने की आदत डाल लेंगे। वैसे भी ज्यादा कुछ बदलेगा नहीं। मैं तुम्हारी और अंशु की हर जरूरत को पूरा करूंगा। तुम लोग मेरी जिम्मेदारी हो। मुझे तो अंशु की फिक्र है। उसे मैं क्या कहूंगी? अब तो वो छोटा भी नहीं रहा। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि वो हमारे बीच के तनावों को समझने लगे। लोग कहते हैं कि बच्चा माँ बाप के बीच की कड़ी होता है, पर सिर्फ इस कड़ी की खातिर हम साथ रहते रहें, ये कहां तक उचित है? मुन्ना, ये कुछ नए डिजाइन आए हैं। त्योहार के रहते हमें कुछ ग्राहकों से ऑर्डर भी मिल रहे हैं। अब क्या है कि इनमें से कुछ डिजाइन बनाने के वास्ते आज ही भेजने हैं। अब देख के जरा बता कि थारे को कौन से डिजाइन अच्छे लगते हैं, बता। बोलना जी। वो ये और ये भी। वाह, हर नजर है तो पक्की, एकदम चौखी है। अब भाई ये चीजें तो खून में हुए हैं ना, है? हीरे की पहचान तो जोहरी कर सके है ना, है? ठीक है, इन्हीं डिजाइनों को भेजेंगे। दादाजी, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा था। हाँ हाँ, पूछ। वो दादाजी, मैं कह रहा था कि अरे मुन्ना, हमारे को जो भी डिजाइन पसंद आए हैं ना, उनके नंबर लिखकर हमारे को देना। हाँ। यह है कि समय बहुत कम है ना। जी दादाजी। और इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, तो राजबन्ना को बोलना कि इस बार धनतेरस पर भाई खाते की नई किताब चाहिए है? इस बार बहू हमारे घर लक्ष्मी बनकर आई है, तो देखना इस बार की दिवाली हम कैसे धूमधाम से मनावेंगे। और तू भी बहू से पूछ ले कि उससे तो ना कुछ चाहिए दिवाली पर। जी वही तो मैं कह रहा था कि क्या मैं। अरे पहले हमारी पूरी बात तो सुन ले। राजबन्ना को बोलना कि हमारे जितने भी ग्राहक हैं उन सबके मिठाइयां भेजनी है, इसलिए उन सबके नामों की एक लिस्ट बढ़ाओ। कोई छूटना नहीं चाहिए, अच्छा ना लगे, है ना। और उसके बाद अपनी कंपनी के सारे लोगों को बोनस भी देना है तोहफों के साथ। ये तो परंपरा है हमारी। इस बार से ये सारे शुभ काम थारे हाथों से होंगे बेटा। पर दादाजी, मेरी एक बात तो सुन लीजिए। मैं कब से आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये क्या है, तो सवेरे से रेट लगाया है दादाजी, मैंने कुछ पूछना है, मैंने कुछ पूछना है। अरे किसी ने रोका है क्या? बोल। माँ देखिए ना मेरा बैग। माँ मैंने ना बैग ये
बोला मैंने इसे खास करके स्टोर रूम में से साफ करवा के लिया है। माँ अब तो आप पैकिंग करेंगी ना माँ? माँ चलिए ना माँ, उठिए ना माँ, हमारे पास टाइम नहीं है, चलिए ना पैकिंग करते रहो माँ। हाँ छोड़ अंशु। माँ क्या आप ऐसे बैठ जाती है? माँ चलिए ना प्लीज, पैकिंग कर देना माँ। हम कहीं नहीं जा रहे। क्या माँ? पर बाबूजी ने मुझसे प्रॉमिस किया है ना माँ। माँ अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ते माँ, प्लीज ना। हम कहीं नहीं जा रहे अंशु। माँ हम जाएंगे, बस हम जाएंगे। जिद मत कर अंशु। माँ मुझे कुछ नहीं पता, पैकिंग करने चलिए ना माँ। माँ चलिए ना माँ। अंशु तू समझता क्यों नहीं है? तेरे बाबूजी हमें कहीं नहीं लेके जा रहे। माँ पर मैं तो कहा ना तुझसे, 1 साल नहीं जाएगी तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? छोटी क्या कर रही है? हमेशा जिद करता रहता है। क्या? माँ पर मैं तो आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ आओ। अंशु क्या हो गया तुझे? क्यों डांट रही थी अंशु को? क्या किया है बच्चे ने? सुनैना, अब कुछ नहीं बचा है दीदी। इन्होंने तलाक के कागजात बनवा लिए हैं। पता नहीं दादा ने दादाजी से पूछा है भी कि नहीं। मुझे तो डाउट है कि बाबूजी मानेंगे भी कि नहीं। कोई बात नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। अक्षरा, नैतिक को फोन करके पूछो ना, पता तो चले क्या बात हुई है। उठा नहीं रहे, तो फिर से ट्राई करो ना। नहीं, लगता है अभी तक दादाजी से बात नहीं की है उन्होंने, वरना वो जरूर फोन करते मुझे। पर भाभी आप तैयार रहिए, शायद दादा आप ही को लेने आ रहे हैं। यू नेवर नो, सरप्राइज। शाम के खाने की तैयारी नहीं करनी बहू? आज से हम दिवाली की मिठाई बनाना शुरू कर रहे हैं, तुम भी सीख लो, यही मौका है। अरे वाह छोटी माँ, आज कौन सी मिठाई बन रही है? गुजिया। वाह। खाना तो बन गया, अब जल्दी से आटा गूंद ले, सबके आते ही गरम गरम रोटियां डाल देंगे। जी भाभी माँ। बहू, अपनी सास से सब अच्छी तरह से सीख ले। हमारे घर में दिवाली में एक भी पकवान बाहर से नहीं आता, सब फरसान सारी मिठाइयाँ हम यहाँ घर में बनाते हैं। इस घर की हर परंपरा तुझे निभानी होगी, चाहे जमाना लाख बदले, पर हम हमारे घर के उसूल, हमारे कायदे नियम नहीं बदल सकते। तू समझ रही है ना? जी। लो बेटा, आटा मैंने डाल दिया है, इसे छान लो, उसके बाद अच्छी तरह से गूंद लो। जितना ज्यादा गूंदोगी उतना ही अच्छा रहेगा। और फिर हम काजू पीस लेंगे।
हमारे यहाँ गुजिया में सूजी नहीं डलती। अक्षरा। मुन्ना, अक्षरा, आज इतनी जल्दी आ गया? अक्षरा, मैं आपको कब से घर में ढूंढ रहा हूँ। चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, हमारे पास वक्त नहीं। क्यों, क्या हुआ? माँ, दादाजी ने हाँ कह दिए। हाँ? दादाजी ने मुझे और अक्षरा को फिल्म देखने की इजाजत दे दी। मैंने कहा था ना, दादाजी मान जाएंगे। दादा, लगता है बात बन गई। दादाजी मान गए, कांग्रेचुलेशन, जय हो जय हो। मैं कहता था ना, प्यार में बहुत ताकत होती है, असंभव संभव हो जाता है। और इस बात का पूरा क्रेडिट जाता है हमारी भाभी को। पर दादा, आप भाभी का फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? रश्मि, ऑफिस में बहुत काम था और आज मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहता था कि दादाजी नाराज हो जाए। इसलिए जैसे उन्होंने इजाजत दी, मैंने अपने काम खत्म किया और यहाँ भागा चला आया। अरे लेकिन मैं दादाजी को थैंक यू तक नहीं कह पाया। बस समझ गए हम लोग समझ गए कि आज आपने बहुत पापड़ बेले हैं। प्लीज अक्षरा, अब आप लेट मत कीजिएगा, वरना सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। माँ, मैं जाऊं? हाँ बेटा, जाओ, तैयार हो जाओ। रश्मि, मदद कर अपनी भाभी को। जी माँ, आइए भाभी। दीदी, आप भी आइए ना। I love you, भाभी। शैतान। थैंक यू माँ। ये किस लिए? ये इसलिए क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। अब जल्दी से जा और खाने के समय तक लौट के आ जाना। जी। भाभी माँ, दादाजी आ गए। तो शरबत बनाना जल्दी। हाँ। मुन्ना जी, बाहर कुछ मत खाना, तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है। वैसे भी आई लव यू। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।